हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन एमसीएस एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी कैप्सूल में हम देख रहे हैं यूनिट 5 को, जो कि हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम से रिलेटेड है। और हमने क्या देख लिया है इसके अंदर, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देख लिया है और एग्जीक्यूटिव को देख रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के अंदर आज हमारा ये आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम देखेंगे क्या, अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये लेक्चर मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगा आपको एडवोकेट जनरल के साथ, एडवोकेट जनरल के साथ। ठीक है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आप ये दोनों टॉपिक को एक साथ अच्छे से समझ पाएंगे और उसको जल्दी से ग्रास्प कर पाएंगे। ठीक है, सो चलते हैं आज के टॉपिक पर। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये दोनों हम पढ़ेंगे आज कंपेयर करके, बिल्कुल इसमें क्या होता है। ठीक है, सो ये होते कौन है भाई, ये क्या होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं कौन, अटॉर्नी जनरल। और ये क्या होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बारे में इनकी डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले क्या, अटॉर्नी जनरल, इनके संबंधित आर्टिकल क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, ये होते कौन है सर, ये होते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। कौन होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। अगर अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो ये होते हैं कंट्री के, ओवर कंट्री। ठीक है, कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और ये होते हैं स्टेट के। ठीक है, क्या होते हैं, ये स्टेट के, बिल्कुल ऐसे ही मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, अब क्या होता है इनसे संबंधित आर्टिकल, इनसे संबंधित बेसिकली क्या होते हैं, आपको पहली चीज तो कौन से आर्टिकल में इनका ऑफिस देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको आर्टिकल 76 के अंदर। ऐसे ही क्या होगा, अब देखिए स्टेट का, हमारे जो सेंटर और स्टेट के जो मेनली आर्टिकल्स है ना, इनके बीच में क्या होगा, 89 आर्टिकल्स का डिफरेंस होगा। जो चीज आपको सेंटर में, ठीक है, 76 पे मिलेगी, वही चीज आपको जो है ना क्या मिलेगी, 165 पे मिलेगी आपको स्टेट के अंदर। ठीक है, तो सेम ऐसे ही क्या होगा, कुछ भी आर्टिकल देखेंगे हम ऐसे कंपेयर में देखते चलेंगे और जो डिफरेंस देखने को मिलेगा केंद्र का और स्टेट का, वो देखने को मिलेगा आपको 89 का। ठीक है, तो यही चीज इनका ऑफिस कहाँ देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा 165 में। इसमें देखने को मिलेगा 165। फिर एक इनसे संबंधित आर्टिकल होता है कौन सा, आर्टिकल 88। ये कौन सा होता है, आर्टिकल 88। अरे क्या हो गया, आर्टिकल 88, इसमें क्या होता है, इनके राइट्स और राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। ऐसे ही इसमें कौन सा आर्टिकल होगा, इसमें होगा 177। अब इसमें कौन सा आर्टिकल, एक और आर्टिकल होता है जो होता है 105। इसमें क्या होता है, हमारे सांसदों के पास ना कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। ठीक है, और कुछ इम्यूनिटीज होती हैं। ठीक है, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको लेजिस्लेचर में बताऊंगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें देखेंगे हम। लेकिन अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि इनमें क्या होता है, इनके पास कुछ पावर, इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस होते हैं, जो कि सेम चीज किसके पास होगी, स्टेट वाले एडवोकेट जनरल के पास भी होंगी, जो कि किस आर्टिकल में होंगी, ये होंगी आर्टिकल 194 में। अब आप देखिएगा ये तीनों आर्टिकल्स में बेसिकली सेम, यही तीन आर्टिकल्स और इनमें भी सेम बात दी रखी है, बस ये स्टेट के लिए है और ये गवर्नमेंट, सॉरी, इंडिया के लिए है। ठीक है, सो इनमें डिफरेंस कितने का, 89 का, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट की बात आती है तो एडवोकेट अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करेगा, इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे और किसकी एडवाइस पे करेंगे, इनको एडवाइस करेंगे कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यही सेम कौन करेगा यहाँ पर, स्टेट के अंदर गवर्नर करेंगे। ठीक है, और इनको एडवाइस कौन करेगी, इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी। और इनकी अब बात आती है टर्म कितने की जाती है। ठीक है, कब, कितने दिन तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे, तो ये करते हैं क्या, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होल्ड करते हैं। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये भी क्या करेंगे, प्लेजर ऑफ गवर्नर। बिल्कुल सेम चल रहा है। अब बात आती है रेमुनरेशन। अब देखा था हमने क्या, प्रेसिडेंट की सैलरी कौन डिसाइड कर रहा था, पार्लियामेंट। और सांसदों की सैलरी भी कौन डिसाइड कर रहा था, पार्लियामेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, इनकी सैलरी बट पार्लियामेंट नहीं करेगी, इनकी सैलरी कौन करेगा, इनकी सैलरी कौन करेगा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ऐसे ही अगर यहाँ प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। ओके, ये हो गया रेमुनरेशन। अब बात आती है सर क्वालिफिकेशन की, कि कौन अटॉर्नी जनरल बन सकता है, कौन एडवोकेट जनरल बन सकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए जो क्वालिफाइड है, जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने लायक है, वही क्या होगा, अटॉर्नी जनरल बन सकता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो जज ऑफ हाई कोर्ट बनने लायक है, जज ऑफ हाई कोर्ट।
अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा हुआ है, तो इसके बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, यही हमारे किसमें आर्टिकल 124 में भी दे रखी है शायद, है ना। तो पहली कंडीशन क्या है कि भैया इनको भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कि भाई सिटीजन होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन में देखिए क्या होता है, दूसरी कंडीशन में ये कहते हैं कि या तो इन्होंने 5 साल तक, 5 ईयर तक जज ऑफ हाई कोर्ट रहे हों, जज ऑफ हाई कोर्ट 5 साल तक किसी भी भारत के है ना हाई कोर्ट में क्या रहे हैं, जज रहे हो, ठीक है। और या तो फिर और, ठीक है, और क्या, 10 साल तक एडवोकेट प्रैक्टिस करिए हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। और ये भी नहीं है तो क्या हो सकता है, ठीक है, और एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है, एमिनेंट जूरिस्ट अगर आप प्रेसिडेंट की नजर में हो, इन द इन आई ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। तो इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपके पास हो तो आप क्या बन सकते हो, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफाइड हो तो आप क्या बन सकते हो, अटॉर्नी जनरल भी बन सकते हैं, ठीक है। और यही सेम चीज अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है जज ऑफ हाई कोर्ट में, इसमें ये कहा गया है कि अगर आपने 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस होल्ड कर रखा है, क्या कर रखा है, जुडिशियल ऑफिस कोई होल्ड कर रखा है, तो आप क्या बन सकते हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट बन सकते हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं है आपके पास तो क्या कर सकते हैं, आपने 10 साल तक क्या करा हो, और ये नहीं है तो क्या हो, या तो ये हो 10 साल तक एडवोकेट प्रैक्टिस कर रखी हो हाई कोर्ट के अंदर, ओके। ये कंडीशन होती है। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन क्या होती है, एमिनेंट जूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, ये केवल इधर है, ठीक है। ये आपको जुडिशरी में भी हेल्प करेगा कि भाई डिफरेंस क्या होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन में, जज ऑफ हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन में, ठीक है। ओके, तो ये इतना सब हो गया, हमने देख लिया अच्छे से। अब चलते हैं आगे। अब क्या है, इनकी कुछ होती है ड्यूटीज कि भाई ये ड्यूटीज क्या क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, पहली चीज इनका काम, ये होते कौन थे, मैंने पहले बताया ये कौन होते थे, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, कौन होते थे, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। तो मतलब क्या हो रहा है, ये कौन हो रहा है, लॉ से संबंधित है, ठीक है, कानून से संबंधित। तो ये क्या करेंगे, पहले चीज भारत सरकार को एडवाइस करेंगे ऑन द लीगल मैटर्स, ठीक है, एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, ठीक है। अब दूसरी चीज, और क्या काम है सर इनके, और ड्यूटी क्या है, और ड्यूटी वो है कि या तो प्रेसिडेंट ने कोई असाइन कर रखी हो, जो कोई भी ड्यूटी क्या कर रखी हो, प्रेसिडेंट ने असाइन कर रखी हो। और तीसरी चीज, या तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कोई ड्यूटी असाइन कर रखी हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड। तो ये है इनकी ड्यूटी, समझ रहे हो, कि भारत, एक तो क्या है भारत सरकार ने रखा ही इसलिए है कि भाई हमें जो है लीगल मैटर्स पे आप क्या करो, गाइड करो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, प्रेसिडेंट जो भी बोले आपको वो करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन जो बोले वो करना पड़ेगा। अब सर क्वेश्चन ये आता है, प्रेसिडेंट क्या बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट ये बोलेंगे कि भाई एक काम करो, हमारा भारत सरकार का केस चल रहा है किसी हाई कोर्ट में या किसी सुप्रीम कोर्ट में, तो आप वहां क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है, सरकार को क्या करोगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, ठीक है, सारे सुप्रीम कोर्ट्स में, ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, अगर कोई मैटर आर्टिकल 143 से सुप्रीम कोर्ट गया है, ठीक है, तो वहां पर भी ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 143 को भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रेसिडेंट इनको क्या क्या असाइन कर सकते हैं, ये चीज असाइन कर सकते हैं, ठीक है, इनको। अब क्या होता है, इनकी कुछ हाँ, ठीक है, कुछ उनके राइट्स होते हैं और उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं, राइट्स और लिमिटेशंस, इनके राइट्स देख लेते हैं, ठीक है। इनके राइट्स क्या क्या हैं। अब देखिए, हमने अभी लास्ट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा था, क्या, आर्टिकल 88, ओके, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखिएगा आर्टिकल 88। इसमें मैंने आपको बताया था क्या, कि आपने कभी कभी देखा होगा क्या, हमारे जो मिनिस्टर हैं जैसे कि राजनाथ सिंह जी हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, कभी कभी आप इनको देखेंगे कि ये लोकसभा में बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है ये राज्यसभा में ही बोलते हैं, तो क्या इनको मतलब ऐसे अलाउड है कि
कोई कहीं भी जाकर बोल देंगे। तो ये अगर ये ऐसा अलाउड है तो कौन इसको पावर दे रहा है? तो यही चीज इनके अधिकार जो है ना किस आर्टिकल में दे रखे हैं कि भाई आर्टिकल 88 के अंदर दे रखे हैं, ठीक है, कि ये दो है किसी भी हाउस, दोनों हाउस में या जॉइंट सेटिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसी ही सेम अधिकार किसको दे रखे हैं, अटॉर्नी जनरल को दे रखे हैं आर्टिकल 88 से ही, ठीक है। 88 आर्टिकल 88 से इनको भी दे रखे हैं, और ये भी क्या कर सकते हैं, किसी भी हाउस में जो है ना हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये याद रखिएगा ये क्या कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं। क्या है, ठीक है, क्या है, वोट नॉट अलाउड, ठीक है, इनको वोट डालना अलाउड नहीं है। और मिनिस्टर्स के लिए भी है सर, ये जिस हाउस के मेंबर्स होंगे उसी हाउस में क्या करेंगे, ये वोट डालेंगे बस। अदरवाइज केवल जिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया मिनिस्ट्री से संबंधित उसका जवाब देने आएंगे हाउस में, या सरकार की कोई बात रखनी है तो आएंगे। अदरवाइज ये मेंबर जिस हाउस के हैं वहीं क्या करेंगे, वोट करेंगे। और जबकि ये तो मेंबर होते ही नहीं है किसी भी हाउस के, बस इनको केवल अधिकार मिल रखा है कि ये जो है क्या कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको अलाउ किया जाता है, ठीक है। अब एक और जो राइट होता है इनके पास, राइट ऑफ ऑडियंस। राइट ऑफ ऑडियंस का मतलब क्या है कि ये किसी भी भारत के किसी भी हाई कोर्ट में जाकर के, किसी भी जो भी कोर्ट है, ठीक है, कोई सा भी कोर्ट हो, ये क्या कर सकते हैं कि वहां पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और ऐसे ही सेम किसमें, एडवोकेट जनरल के अंदर, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 177 के अंदर उनको भी अलाउड होगा, और वो भी वोट नहीं डाल सकते, और वो भी क्या करेंगे, जो स्टेट के टेरिटरीज के अंदर जितने भी कोर्ट्स आएंगे वहां पर क्या कर सकते हैं, है ना, सरकार को रिप्रेजेंट, मतलब अपने आप को जो है ना एज ए ऑडियंस जो है उपस्थित हो सकते हैं उस कोर्ट में, ठीक है। बस इतनी कहानी है किसकी, इनकी। अब क्या होता है इनके ऊपर ना, अब देखो सरकार ने क्या कर रखा है, इनको अपना वो बना रखा है क्या, लॉ ऑफिसर। अब ये लॉ ऑफिसर तो है ही, साथ में क्या होता है, इनकी अपनी पर्सनल वकालत भी चल रही है, ठीक है। तो इनके जो है क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, ठीक है ना, टू ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, इसीलिए क्या कर रखा है, इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा रखी हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या कर रखी है, लिमिटेशंस लगा रखी हैं, जिससे क्या हो सके कि जो इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या इनकी ड्यूटीज को ये अपने आप को अच्छे से निभा सकें। तो पहला क्या है, ये क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या करेंगे ये कि भाई कोई भी जो है ना, कोई डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट जो है ना उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, है ना, बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के, ठीक है, नॉट होल्ड एनी पोस्ट, एनी पोस्ट, ठीक है ना, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, आइदर डायरेक्टर हो, ठीक है, इन एनी कंपनी, ठीक है। अब दूसरी चीज ये होती है, ये कोई भी जो है ना क्रिमिनल केसेस जो है ना किसी के बिना गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का क्रिमिनल केस कोई चला गया कि भाई मैं जो है ना क्रिमिनल केस में जो है ना आप मेरा केस लड़ लीजिए, तो ये जो है ना बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नो क्रिमिनल केस जो है ना, नो क्रिमिनल केस डिफेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन, ओके, ये हो गया। प्लस एक और चीज क्या होती है, और ये नहीं एडवाइस कर सकते क्या, कि भाई ये जो है ना मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है ना कुछ भी चीज को एडवाइस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि भारत सरकार के खिलाफ आप सोचो, आप भारत ने सरकार ने आपको अपॉइंट कर रखा है, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये चीज जो है ना, ठीक है, आप उनके खिलाफ जो है ना कुछ भी चीज को जो है क्या कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, कोई ब्रीफिंग नहीं दे सकते हैं। और ये क्या करेंगे, वही ब्रीफ देंगे जो सरकार ने बोली है, क्या करेंगे, वही ब्रीफ देंगे जो सरकार ने बोली है, ठीक है। एक तो क्या करेंगे, सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जस्ट अ मिनट, नॉट गिव ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट, और डिफेंड करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है, उनकी ब्रीफ को, ठीक है। इतना सब हो गया, यही क्या होती है, इतनी सारी जो लिमिटेशंस है ये सब लगा रखी है ताकि वो उनका क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना
वो क्या हो सके, ओवरकम हो सके, ठीक है, जिससे इनको ड्यूटीज करने में कोई दिक्कत ना आए। और हम क्या पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 105, जो कि किसके लिए है, इनकी जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो इनको मिल रखी हैं, वो भी क्या होती है, सेम तरीके से एंजॉय करेंगे जो सांसद और अ, जो विधायक एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में, ठीक है, कौन करते हैं, एमएलएस करते हैं, वही चीज जो है इनको भी अलाउड होगी, ठीक है। सो ये हो गया आपका अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, बस इतना ही है इसके अंदर, जो भी आएगा इतने में से ही आ जाएगा और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल आप याद रखिएगा, मेनली इसके अंदर आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, इनकी जो है ना रेमुनरेशन की, इनकी सैलरीज कौन डिसाइड करेगा, और ये इनकी टर्म क्या होती है, ठीक है। तो टर्म फिक्स नहीं है, याद रखिएगा आप, इनको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, किसके प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ये जो है ना अपॉइंट होते हैं, ठीक है। ओके, सरकार जब भी रिजाइन करेगी तो इनकी पोस्ट भी चली जाएगी, और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी, ठीक है, या लीडर बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, तो इनको जो है ना क्या करते हैं, प्रेसिडेंट इनको चेंज कर देंगे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इनको प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बोला जाता है, ठीक है। इतना सब हो गया। सो आई होप अब आपको एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले में देखेंगे क्या, जुडिशरी को, और उसके आगे फिर एक और टॉपिक हमारा रह जाएगा लेजिस्लेचर का। आई थिंक लेजिस्लेचर हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद जुडिशरी कर लेंगे, क्योंकि जुडिशरी को हम 2 लेक्चर्स के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और लेजिस्लेचर के अंदर हम आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी अब जो पूछ रहा है ना, लेजिस्लेचर के अंदर मेनली जो है ना आर्टिकल्स के अंदर पूछ रहा है वो, ठीक है। लेजिस्लेचर के अंदर कि भाई पार्लियामेंट के अंदर कौन होता है, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, कौन प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, स्पीकर है ना, स्पीकर से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हो, मतलब इनको जो है ना हम मेनली क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे आर्टिकल्स के थ्रू है ना, आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक पूरा आर्टिकल्स के थ्रू इनको पढ़ा जाएगा, ठीक है। जिससे हमारा जल्दी भी हो जाएगा, और जो बेसिक कंसेप्ट हैं आपके उसको भी मैं क्लियर करता चलूंगा, जैसे कि मोशन क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, एक्ट क्या होता है, बिल क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को देखेंगे, और फिर लेजिस्लेचर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारा सारे क्वेश्चन हमसे बने। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक करिए, ठीक है, कोई कमी लग रही है तो आप डिसलाइक या कमेंट बॉक्स में अपनी ग्रीवेंसेस को लिखें, जिससे हम उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे और लोगों को भी देखने को मिले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।